ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪುನಃ ಇಂದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಮಿತ್ರರು, ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यो। आत्मानुभूति की बात चली थी। अनुभूति का अर्थ रसास्वादन ग्रहण करते हैं तो क्या आपत्ति आती है, उसका कुछ वर्णन किया गया था। और फिर रसास्वादन रूप अनुभूति का विषय क्या होता है, इस पर अपना विचार चल रहा था कि वो केवल वर्तमान पर्याय होती है जो अपने ज्ञान का विषय बने और अपन उसमें से रस ले सके, आह्लाद को प्राप्त कर सके। कभी कभी रसास्वादन पीड़ा रूप भी होता है, कभी कभी सुख रूप भी होता है। जैसे कोई कड़वी वस्तुओं में आ जाए तो उसका भी रसास्वादन होता है, लेकिन वो रसास्वादन अनिष्ट रूप में होता है, अप्रिय रूप में होता है। और कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिसके प्रति अपना अनुराग है तो उसका जो रसास्वादन होता है वो सुख रूप होता है। तो जब आत्मानुभूति की बात चलती है तो फिर आत्मा को अगर अपन जीव मान ले तो जीव द्रव्य को ग्रहण किया जाए या जीव गुणों को ग्रहण किया जाए या जीव पर्याय को ग्रहण किया जाए, ये प्रश्न आता है। तो उसका समाधान निकाला था कि अगर जीव द्रव्य को ग्रहण करते हैं तो द्रव्य तो त्रैकालिक है, अनादि निधन है। तो अनादि निधन को ग्रहण करने के लिए वैसा ज्ञान भी अपेक्षित है। अगर अपने पास अनादि निधन को ग्रहण करने वाला ज्ञान न हो तो फिर अनादि निधन अपने ज्ञान का विषय कैसे बन सकता है। और अपन जानते हैं कि अनादि निधन को ग्रहण करने वाला ज्ञान कौन सा है। वो न तो मति ज्ञान है, न श्रुत ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है और न मन परिज्ञान है। क्योंकि मति और श्रुत का विषय संख्यात है, ऐसा एक अपेक्षा से कथन मिलता है शास्त्रों में। और अवधि मन परिज्ञान का विषय असंख्यात है और केवल ज्ञान का विषय अनंत है। तो काल की अपेक्षा से जो अनादि निधन वस्तु है वो इस तरफ भी अनंत है और उस तरफ भी अनंत है। तो अनंत को जानने के लिए अनंत ज्ञान से छोटा ज्ञान कैसे काम कर सकता है, और अनंत ज्ञान से जो छोटे ज्ञान है उनके विषयों पर अपन विचार करें तो रूपेण पुद्गला रूपेष्वदेह, रूपी द्रव्य पुद्गल होते हैं और रूपी द्रव्यों में अवधि ज्ञान का प्रवेश होता है। और आत्मा रूपी है या अरूपी?
तो वो अवधि ज्ञान का तो विषय है ही नहीं। अवधि ज्ञान उस आत्मा को भी ग्रहण करता है जो आत्मा रूपी से संबद्ध है, अर्थात शरीर और कर्म नोकर्म से बंधा हुआ है, उसको भी अवधि ज्ञान ग्रहण कर सकता है। और मन परिज्ञान तदनंत भागे, अवधि ज्ञान ने जो ग्रहण किया उसके अनंतवें भाग में मन परिज्ञान का गमन होता है, तो वो भी रूपी हुआ। और मति और श्रुत ज्ञान की जहाँ तक बात है, तो एक बार अपन शास्त्र वचनों के आधार पर इसका निर्णय कर लें तो अधिक उत्तम हो, क्योंकि कभी कभी आग्रह सत्य में बाधक होता है। पूर्वाग्रह जो रहता है वो निष्पक्ष सत्य को ग्रहण नहीं करने देता, क्योंकि जो आग्रह है उसके प्रति अनुराग हो जाता है। जैसे माँ को अपने पुत्र के प्रति इतना अनुराग होता है कि व्यसनी होते हुए भी वो जानबूझकर उसको अस्वीकार करती है कि नहीं नहीं, व्यसनी, मेरा बेटा व्यसनी नहीं हो सकता। तो ये एक आग्रह होता है, और आग्रह सत्य में बाधक होता है, सत्य का बोध नहीं होने देता। इसलिए अपन आगम से आग्रह को दूर करें। आगम ज्ञान रूप है, आग्रह राग रूप है। इसलिए आग्रह मुक्त होकर के इस सत्य को समझना आवश्यक, जिनको कल्याण करना उनके लिए है। तो पहले अपन ये मोह को नष्ट करने की बात कर रहे थे, फिर बीच में अनुभूति की बात आई। सम्यक दर्शन के अलग अलग लक्षण और अलग अलग स्वरूप अपन ने पढ़े। लगभग 20 से भी अधिक ग्रंथों के अपन ने रेफरेंसेस, उद्धरण देखे। तो तत्वार्थ वार्तिक नाम का एक ग्रंथ है। कहते हैं कि जिन्होंने जैन शास्त्रों में प्रवेश किया है उनका वह अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय न कर ले। तत्वार्थ वार्तिक एक ऐसा ग्रंथ है जो आज तत्वार्थ सूत्र पर उपलब्ध होने वाले संस्कृत टीकाओं में से द्वितीय क्रमांक पर है। पहली संस्कृत टीका जो आज उपलब्ध होती है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कृत सर्वार्थ सिद्धि है, और दूसरी टीका जो उपलब्ध होती है उसका नाम तत्वार्थ वार्तिक है। उसको विद्वान लोग राजवार्तिक कहते हैं। उसमें देखिए आप कि ये जो मति श्रुत ज्ञान है वो किसको ग्रहण करते हैं उसका खुलासा देखिएगा। क्योंकि अभी ऐसी धारणा बनी है कि जब कोई जीव आत्मचर्चा करता है और आत्मचिंतन में मग्न होता है तो उसका मति ज्ञान, जिसको शास्त्रों में स्वसंवेदन भी कहा है, तत्वार्थ सार में मति ज्ञान का एक भेद स्वसंवेदन है। आचार्य जयसेन स्वामी ने भाव श्रुत ज्ञान को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा है, और धवल ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने दर्शन को स्वसंवेदन कहा है। तीनों बातें अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा कथन शास्त्रों में आया है, और अपन अपनी उतावली में या अपने आग्रह में जाकर आचार्यों से भिन्न निर्णय न ले लें, इतना ध्यान रखना। तो अपन देखते हैं तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य क्या कहते हैं।
द्रव्य तो मति ज्ञानी 4 विभाग किए हैं। ज्ञान का जो विषय होता है उसके 4 भेद किए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 4 को ज्ञान ग्रहण करता है, जानता है। आचार्य कहते हैं द्रव्य तो मति ज्ञानी, द्रव्य की अपेक्षा से मति ज्ञानी सर्वद्रव्याण्य सर्व पर्यायान्युपदेशेन जानाति। ध्यान से सुनना कि द्रव्य से मति ज्ञानी सब द्रव्यों को और कुछ पर्यायों को उपदेश से जानता है। डायरेक्ट नहीं जानता। डायरेक्ट किसको जानता है? मति ज्ञान, जो इंद्रियों के विषय हैं उनको सीधे सीधे जान लेता है। लेकिन ये जो सर्वद्रव्य के ज्ञान की बात आ रही है, सर्वद्रव्य में जो इंद्रियों के अविषयभूत पुद्गल हैं वो और बाकी 5 द्रव्य आएंगे और कुछ पर्याय आएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि द्रव्य की अपेक्षा मति ज्ञानी सब द्रव्यों को और कुछ पर्यायों को जानता है। कैसे जानता है? उपदेशेन। ये उपदेश क्या वस्तु है? जिनोपदेश, आगमोपदेश, अर्थात वो इनको आगम से जानता है। किसी भी मति ज्ञानी जीव के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना आगम के वो आत्मा को जान ले। कैसे जान सकता है? आत्मा अरूपी है और वो ज्ञान अरूपी को उपदेश के बिना जानने में समर्थ नहीं है। तो उपदेश के बिना वो ज्ञान अरूपी आत्मा को जान कैसे सकता है? तो तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा मति ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा आगम के माध्यम से मति ज्ञान में आती है। बहुत गंभीर बात है। और देखिए, क्षेत्रतः, क्षेत्र की अपेक्षा से उपदेशेन सर्व क्षेत्राणि जानाति। उपदेश से सर्व क्षेत्र को, 343 राज्यों को जानता है मति ज्ञान। अपन चर्चा करते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है शास्त्रों में से, तो अपन जानते हैं कि ये लोग जो है 343 राजू प्रमाण है। लेकिन अपन ये नहीं जानते कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर कौन बैठा हुआ है। और कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि मेरे ठीक पीछे कौन बैठा हुआ है। तो फिर छोटे होकर ज्यादा बड़प्पन उचित नहीं है। अथवा क्षेत्रम विषय, अथवा क्षेत्र का अर्थ होता है जानने का जो क्षेत्र होता है, अवधि, विषय। तो उसमें फिर उन्होंने 5 इंद्रियों के क्षेत्र बतलाए। चक्षुष क्षेत्रम सप्तचत्वारिंशत् योजन सहस्राणि कृषश्चधिके च 2 योजनशते योजनस्य चैकविंशतिषष्टि भागाः। 47,000 योजन से कुछ अधिक आँखों का उत्कृष्ट विषय है, जो चक्रवर्ती और इंद्र आदि को उतना ज्ञान हो सकता है, इतनी दूर का वो देख सकता है। फिर श्रोत्रस्य क्षेत्रम 12 योजनानि, कानों का विषय जो 12 योजन तक का है। घ्राण रसन स्पर्शनानाम, घ्राण रसना और स्पर्श जो बाकी 3 इंद्रियां थी उनका विषय 9 योजनानि, 9 योजन प्रमाण है। कालत उपदेशेन सर्व कालम जानाति, काल की अपेक्षा से मति ज्ञानी सब काल को जानते हैं। पर कैसे जानते हैं? उपदेशेन। ये उपदेशेन शब्द आचार्य अकलंक देव के अंदर कैसे आया होगा और कैसे उन्होंने तत्वार्थ वार्तिक में लिख करके यहाँ पंचम काल में भटकने वाले जीवों को संभाल लिया,
वरना यहाँ के जीव बहुत जल्दी निर्णय करते हैं। यानी ज्ञान कम हो तो भी उनको निर्णय की इतनी उतावली होती है कि थोड़ी सी जानकारी, दो माताएं बात कर रही हैं और तीसरी कोई बहन उसको देख करके वो समझ जाती है कि ये मेरे पति के बारे में बात कर रही है। जबकि चर्चा कुछ और ही चल रही है वहां पर, लेकिन बस उनके संकेतों से और उनके होठ वगैरह को, उनके एक्शंस, उनकी चेष्टाओं को देख करके निर्णय हो जाता है। और भारत में न्याय पद्धति भी ऐसी है कि मुकदमा दायर करने में और मुकदमा का नतीजा आने में जो अंतराल काल होता है सब जानते हैं, और उसमें भी ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही सटीक निर्णय होगा जैसा कर्मों का निर्णय होता है। और यहाँ अपन इतने सूक्ष्म विषय में, आत्मानुभूति के विषय में, जिसके विषय में आचार्य रहणसार के ग्रंथकर्ता कह रहे हैं 86 नंबर गाथा में, नियतच्चुवलद्य विना सम्मत्तोवलद्य नथ्य नियमेन। आत्मानुभूति से रहित सम्यक की उपलब्धि नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये नहीं कह रहे हैं। जहां भी सम्यक दर्शन होगा वहां पर आत्मानुभूति होगी, ये कह रहे हैं। और ये भी एक गंभीर बात है, समझने की बात है, क्योंकि जो धारणा बनी हुई है वो ऐसी है कि जब जीव शांत बैठता है, तत्व चिंतन के बाद, तत्व चर्चा के बाद तत्व चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है और फिर अंतर्मुख होता है, तो अंतर्मुख होने पर क्षण मात्र के लिए जो एक आनंद भासित होता है वो अमूर्त अतीन्द्रिय आनंद ही आत्मा की अनुभूति है, ऐसा कहते हैं लोग। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति से रहित होता ही नहीं है। चाहे आप आनंद में रहो, चाहे आप आनंद से बहिर्मुख हो जाओ, जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां आत्मानुभूति अवश्यम भावी है। ये बहुत ही विचित्र बात है। हो सकता है कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इसके लिए आप अगर प्रमाण चाहो, आगम का आधार चाहो, तो वो भी हम दे देते हैं। समय पाहुड़ ग्रंथ पर अमृतचंद्र सूरी एक आचार्य हुए हैं, महान विद्वान आचार्य हुए हैं। उनकी संस्कृत भाषा अगर कोई शब्दशः उसका अर्थ घटित कर ले तो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कृत संस्कृत विद्वान हुए हैं, जिनके साथ हमने 5 वर्षों तक स्वाध्याय किया है, वो कहते थे कि उनकी टीका को लगाने वाला संस्कृत का विद्वान होगा ही होगा, उसके बिना नहीं लगा सकता। तो उन्होंने समय अनुसार कलश की भी रचना की है। उस कलश के 20वें काव्य में, जिस पर कभी भी कोई विशेष विवेचन, विस्तार से व्याख्यान न सुनने मिलता है न पढ़ने मिलता है, उन्होंने वो कलश जो लिखा है वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आत्मानुभूति 24 घंटे रहती है। भूल ये हो रही है कि शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति को लोग एक समझने लगे हैं। वास्तव में शुद्धोपयोग अलग वस्तु है और आत्मानुभूति अलग वस्तु है। शुद्धोपयोग ध्यान रूप है, आत्मानुभूति ज्ञान रूप है। अब ज्ञान को ध्यान मानोगे या ध्यान को ज्ञान मानोगे तो विपरीत निर्णय होगा ही होगा। कलश सुन लीजिए, आचार्य क्या कलश कहते हैं। आचार्य कहते हैं, कथमपि समुपात्तत, ये 20 नंबर का कलश है। समयसार कलश क्रमांक 20। कथमपि समुपात्तत त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छं सततमनुभवामो नन्तचैतन्यचिह्नं
न खलु यस्मा धन्यथा साध्य सिद्धि। आचार्य कहते हैं किसी अपेक्षा से आत्मा तीन रूप है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। ये तीन भेद किसी अपेक्षा से है, लेकिन तीन रूप होते हुए भी आत्मा वस्तुतः एक ही है, अखंड है। वो अपने एकत्व को कभी छोड़ नहीं सकती। आत्मा अपने एकत्व को सर्वदा कायम रखती है। आत्मा वो एकत्व से अपतित है, स्खलित नहीं है। तीन रूप होकर भी वो एक है। तो उस अनंत चैतन्य चिन्ह वाली आत्मा का वयम में सतत अनुभव भवामा, हम ये अमृतचंद आचार्य सतत अनुभव करते हैं। हम निद्रा काल में भी आत्मानुभूति में रहते हैं, हम जागरण काल में भी आत्मानुभूति में रहते हैं, हम भोजन के समय भी आत्मानुभूति में रहते हैं, हम वार्तालाप के समय भी आत्मानुभूति में रहते हैं, हम ध्यान के समय भी आत्मानुभूति में रहते हैं, हम दुर्ध्यान के समय भी आत्मानुभूति में रहते हैं। छठे गुण स्थान तक के तीन आर्त ध्यान होते हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और रोगज। भोगज आर्त ध्यान नहीं होता मुनियों में। भावलिंगी साधु में भोगज आर्त ध्यान नहीं होता, उनको भोगों की कामना हो नहीं सकती। अगर हो जाए तो वो भावलिंगी नहीं रहेंगे, नीचे हो जाएंगे। तो ये तीन ध्यान जब हमें होते हैं आर्त ध्यान, तब भी हम आत्मा की अनुभूति करते हैं। आत्मानुभूति के बिना साध्य की सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती, निश्चित रूप से नहीं होती। ये आचार्य महाराज के इस 20वें कलश का शब्दशः अर्थ था। अब बताइए, जो 24 घंटे चल रही है आत्मानुभूति, उसमें और जो अंतर्मुख होकर शुद्धोपयोग रूप परिणति में आनंद आता है, उसमें एकता कैसे हो सकती है? शुद्धोपयोग के काल में भी आत्मानुभूति रहती है, लेकिन वो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, और बाकी काल में सविकल्प होती है। सराग होती है, यहाँ वीतराग होती है। और वो वीतराग किसको होती है? तो जिसकी भूमिका है उसको होती है। सराग किसको होती है? जो सम्यक दृष्टि है उसको होती है। सविकल्प किसको होती है? जो सम्यक दृष्टि है, निर्विकल्प नहीं है, उनको होती है। तो जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सब के पास आत्मानुभूति रूप सम्यक ज्ञान है और आत्म तत्व प्रतीति रूप सम्यक दर्शन है। ऐसा आचार्य अमृतचंद सूरी ने प्रवचन सार ग्रंथ की 237 नंबर गाथा की टीका में लिखा। और उसके बाद वो कहते हैं कि संयम के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यानी आत्म तत्व प्रतीति रूप सम्यक दर्शन है, आत्म तत्वानुभूति रूप सम्यक ज्ञान है, लेकिन आत्मा में निश्चल होने रूप सम्यक चारित्र नहीं है, तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं। तो आत्मानुभूति क्या वस्तु है, इस पर अपन और चर्चा आगे करेंगे। अभी केवल इतना बताया कि मतिज्ञानी जो कुछ भी जानता है वो उपदेश से जानता है, आगम से जानता है, अपने दम पर नहीं जानता। भले वो सम्यक ज्ञान हो, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान के वचनों के आधार पर जानता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं। आचार्य अकलंक देव का नाम तो सबने सुना ही है। अकलंक निष्कलंक चरित्र कितना प्रसिद्ध है। इस तरह मतिज्ञानी जब उस विषय को उपदेश से जानता है, तो श्रुतज्ञानी साक्षात कैसे जान लेगा? क्योंकि श्रुतम मति पूर्वम, ये सिद्धांत है।
तो जो जिस विषय को मतिज्ञानी उपदेश से जान रहा है उसी को श्रुतज्ञानी विशेष जानता है। तो श्रुतज्ञानी उसको प्रत्यक्ष कैसे जान सकता है? लेकिन प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान को कि वो इंद्रिय और मन के साथ चलने वाले राग से रहित होता है। तो राग से रहित होने के कारण बाकी सारे ज्ञान जो होते हैं वो राग के साथ प्रवृत्त होते हैं। इच्छा होती है तो अपन जानते हैं, और यहाँ तो जो जाना हुआ है उसका ध्यान करते समय जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान श्रुत ज्ञान में जो निर्विकल्प अवस्था में होता है उसकी चर्चा है। तो फिर वहाँ कहते हैं कि वो अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष है। वो इंद्रिय और मनोजनित ज्ञान के समान परोक्ष भी नहीं है और केवल ज्ञान के समान प्रत्यक्ष भी नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है और इंद्रिय और मनोजनित ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। तो आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग में जो अंतर है उसको अपन और समझेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿಯ ರಹಸ್ಯದ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸರಳವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಗಾಢವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮತಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಮುಖೇನ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥವನಿಗೆ ಮತಿಜ್ಞಾನವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನ.